नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेखपाल भर्ती से संबंधित एक मॉक टेस्ट है आपके लिए। और ये मॉक टेस्ट हमारा 9th मॉक टेस्ट है। 9 क्लास हमारी हो चुकी है। ग्रामीण परिवेश में पढ़ा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, डिटेल स्टडी भी करवा रहा हूँ, थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ। और देखिए किस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे। आप चैनल से जुड़े। और मैथ भी सत्या सर पढ़ा रहे हैं और जीके नीतू मैम पढ़ा रही हैं, तो चैनल के साथ जुड़ के आप अपना चयन पक्का करें। पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक जो ये नीचे दिया गया है उसको ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है आज का, खेती की गई ज़मीन का मालिकाना हक का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? किस धारा में खेती की गई जो ज़मीन है उसके मालिकाना हक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 171 से लेकर 175 तक में ये चीज़ दी हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेती जमीन का मालिकाना हक किसे मिलता है? व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेती जमीन का मालिकाना हक किसे मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्तराधिकारी को। कोई भी ज़मीन होती है तो जो मालिकाना हक जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसी को मिलता है। उन्होंने वसीयत की हो या ना की हो, वसीयत की होगी तो जिसको वसीयत में दिया होगा नाम उसको मिलेगा। अगर वसीयत नहीं की है तो जो उत्तराधिकारी हैं उनमें बराबर बराबर वो चीज़ बांट दी जाती है। जैसे कोई पिता है, उनकी अचानक डेथ हो जाती है, उनके 4 पुत्र हैं, तो चारों में ये बराबर बराबर बांटी जाएगी ज़मीन। और अगर इसमें से 3 लोग ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं तो उनको सहमति पत्र देना पड़ेगा और एक के नाम पे सारी ज़मीन कर दी जाएगी। जोतदार की मृत्यु पर उसकी भौतिक संपदा कानून की किस धारा में वर्णित उत्तराधिकारियों को दी जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 160 से लेकर 164 में इस चीज़ को दिया गया है। सरकार किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रायोजन या किसी लिए पट्टे पर दे सकती है, किंतु व्यक्ति के पास कुल भूमि का कितना एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 12 एकड़। 12 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपको कृषि प्रयोजन या किसी के लिए पट्टे पर सरकार आपको ज़मीन दे सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दान द्वारा खेती ज़मीन का मालिकाना हक किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है अधिनियम धारा 122। गांव रजिस्टर कितने वर्षों में तैयार किया जाता है? तो गांव का जो रजिस्टर, गांव रजिस्टर जिसको बोलते हैं, उसको 5 वर्षों में तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांव रजिस्टर किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? गांव रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। गांव रजिस्टर के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है? नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, एहत माली खेती वाले क्षेत्र, या फिर जिनकी मालगुजारी पूर्णतया अंशतः समाप्त कर दी गई हो। उपयुक्त में से तीनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से तीनों होगा। तीनों चीज़ें इस पर लागू होती हैं। पटसन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। तो किस एरिया में पैदा की जाती है पटसन? पटसन मतलब होता है पटुआ, यानी कि पटुआ का एक पेड़ होता है जहाँ इस पटसन से जो होता है आपकी रस्सी बनाई जाती है। सुतली, जिसको आप जानते होंगे, सुतली। सुतली 2 प्रकार की होती है, एक जूट की सुतली होती है और एक पटसन की सुतली होती है। तो जूट वाली जो सुतली होती है वो चुभने टाइप की जो सुतली होती है वो जूट की होती है, और जो बिल्कुल स्मूथ सुतली होती है वो पटसन की सुतली होती है। और इसका सही उत्तर है गोरखपुर देवरिया। एक बार मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया था कि पटसन किस प्रकार की फसल है, रबी फसल है या खरीफ की फसल है। तो बहुत से छात्रों ने मुझसे ये पूछा था, सर ये पटसन क्या होता है? पटसन वो समझ ही नहीं पाए कि पटसन क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का संबंध क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों से संबंध है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना चलाई जाती है जिसमें कार्ड बनाए जाते हैं निःशुल्क हेल्थ चेकअप के लिए और मेडिसिन के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे राष्ट्रगान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये सभी। तो राष्ट्रगान आप सब लोग जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी का उल्लेख उसमें किया गया है। केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ट्राइसम एक कार्यक्रम है। ट्राइसम किस प्रकार का कार्यक्रम है? तो ट्राइसम जो होता है एक स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित एक कार्यक्रम होता है। इसमें ट्राइसम में आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है और कोई छोटा रोजगार
शुरू करने के लिए कुछ टूल का बक्सा वगैरह भी फ्री में दिया जाता है और कुछ आर्थिक मदद भी की जाती है, जिससे आप ट्रेनिंग लेके, जैसे कि साइकिल रिपेयरिंग की दुकान, वेल्डिंग शॉप की दुकान, इस तरह की दुकान, जैसे कि वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना, उस तरह की दुकान आप कोई छोटा स्वरोजगार खोल सकते हैं। राजस्व अनुभाग 11 के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों काम होते हैं। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, मौसम व कृषि की समीक्षा करना, शीतलहरी तथा पाला की निगरानी करना, क्योंकि इससे फसल खराब होती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958, यानी कि ऑप्शन डी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958 में हुई थी। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलरी कल्चर बोलते हैं इसको। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल तक एग्जाम में अक्सर आता रहता है, लेकिन लोग इसको कर नहीं पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप खेती बाड़ी की चीज़ें जानना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग लाइक करते हैं तभी हम लोगों के अंदर भी उत्साह आता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ और आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए कुछ क्वेश्चंस के साथ या कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।